मारकर भगाया था वहाँ से। और जो लोग इधर उधर गए थे, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री मैसोनरी और इल्यूमिनाटी, जो बर्तानिया और फ्रांस गए थे, तो ये भाग कर गए थे। और इनके पास में वो नुस्खे बचे हुए थे, जो नुस्खे हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो नुस्खे थे, इन्होंने वो चुराए थे, जिससे ये ब्लैक मैजिक या काला जादू करते थे। 2-4 नुस्खे इनके हाथ लग गए थे उस दौर से, इसलिए इनको हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सन 1200 ईस्वी के समथिंग में भगा भगा कर मारा था। और ये भाग करके अपने देश से इधर उधर के देशों में चले गए। और आज ये सारे के सारे इनके नाम से इजराइल है, और अब ग्रेटर इजराइल बनने की तैयारी है। इन सब के पीछे का रीजन पता है क्या है? जो उन्होंने ब्याज की शुरुआत की थी ना उस दौर से, और लोन की शुरुआत की थी। इस्लाम के अंदर ब्याज और लोन सख्त हराम है। इस्लाम के अंदर ब्याज और लोन सख्त हराम है। और इन लोगों ने उस टाइम कसम खाई थी कि हमें इस्लाम ख़त्म करना है, हमें इस्लाम के अंदर जो नौजवान हैं, जो इस्लाम की माँ बहनें हैं, उन सबको इस तरह का बना देना है, इस तरह का अपाहिज बना देना है कि जो ये फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी ना पैदा कर सकें, और इस कौम के अंदर फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी ना पैदा हो। तो उन्होंने जो ब्याज का सिस्टम फैलाया था, तो वो आज हमारे बीच में अगर हम देखें तो उनका जो वार था वो कितना काम कर चुका है। तो हम हर इंसान का बैंक के अंदर अकाउंट होता है, हर इंसान का, चाहे वो मुल्ला जी हो या मुक्तदी हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी हो, हर इंसान का बैंक के अंदर एक अकाउंट है। और हर अकाउंट का बैंक का नियम होता है, ये अकाउंट होल्डर के अकाउंट में अगर जो बैलेंस मेंटेन है, वो संख्या बनाई गई है 1000 या 500, अगर वो बैलेंस होता है तो बैंक आपको ब्याज देगी, या उससे ज़्यादा पैसा होता है तो बैंक आपको ब्याज देगी कुछ परसेंट के हिसाब से। अगर आपका बैलेंस मेंटेन नहीं है, मुकम्मल बैलेंस नहीं है, अगर आपका 1000 होना चाहिए, 1000 से कम है, तो बैंक आपका पैसा माइनस करके काटेगी, यानी कि बैंक आपसे ब्याज वापस लेगी। इस तरह से इन्होंने ब्याज का सिस्टम फैलाया। आज हम सब का अकाउंट है बैंकों में, हर इंसान, हर मुसलमान आज ब्याज लेता है, चाहे वो पसंद करता हो या ना करता हो। और इन्होंने जो चीज़ें फैलाई, एनर्जी ड्रिंक है, अल्कोहल, नशे, जितने भी ड्रग्स वगैरह की स्थापना की, या अय्यासी, क्लब, खेल, जुआ, सट्टा, ये सारी चीज़ों की शुरुआत जो वो 5 बेटे थे ना, उन्हीं में से हुई थी, उस दौर से हुई थी। क्यों? क्योंकि जब ये हमें लत लगेगी इन सारी चीज़ों की, तो हम तो वैसे ही नपुंसक हो जाएंगे। और आज अगर हम देखें उनके उस वार को, तो वो सक्सेसफुल हो चुका है कि हर इंसान को नशे की लत है। आज के दौर में हर इंसान नशा करता है, चाहे वो कोई मतलब जाहिरी तौर पे नशा करता हो या उसे मालूम भी ना हो उस तौर पे नशा करता हो, करता हर इंसान है। ड्रिंक हर इंसान पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स हर इंसान पीता है, एनर्जी ड्रिंक है हर इंसान पीता है, चाहे वो दवाई के रूप में हो या फिर कोई ड्रिंक्स वगैरह के रूप में हो या अल्कोहल के रूप में हो, कुछ के भी रूप में हो। मेडिसिन जो होती है उनके अंदर भी नशे की मिलावट होती है कुछ मात्रा में। और आज हमारा शरीर हमारा इस कदर हो चुका है कि हमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है। हमने हमारे शरीर को खोखला कर दिया है, मजबूरी है, मेडिसिन तो लेनी होगी। अगर मेडिसिन नहीं खाएंगे तो ये शरीर ठीक नहीं होगा। तो 300 साल से चल रहा है ये प्लान, और आज अगर हम इसे देखें तो उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। इस्लाम के अंदर उन्होंने इस तरह से वार किया कि अब शायद ही कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, क्योंकि ना ही तो कोई इस्लाम का शख्स ईमान वाला बच्चा है या मोमिन बच्चा है, जो इस्लाम जिसे जो मुसलमान कहता हो अपने आप से। कौन बचा है इनकी चालों से? कोई नहीं बचा है। हम सब फंस चुके हैं इनकी चालों में बुरी तरह से। स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे से बच्चे को, तो स्कूल के अंदर उसे स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप। और वो जो स्कॉलरशिप होती है ना, उसके लिए बच्चे का अकाउंट का खुलना ज़रूरी होता है। और अकाउंट जब बच्चा स्कॉलरशिप के लिए खुलवाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये ब्याज वगैरह या सिस्टम, कुछ पर भी ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ स्कॉलरशिप पे ध्यान होता है। वो अकाउंट ओपन कराता है, अकाउंट खुलवा लेता है बैंक में, और उसका ब्याज का सिस्टम उसी दौर से चालू हो जाता है जिस टाइम उसका अकाउंट खुला था। तो बचपन से जिन इस्लाम के मानने वालों को या फिर जिस कौम में ये सारी लतें पैदा की जाएं बचपन से, तो जब वो कौम के नौजवान जवान होंगे तब तक वो ख़त्म हो चुके होंगे। और ये चाल तो 300 साल पहले से चली जा चुकी है। कुरान, ये मौलवियों की तकरीरों में आप सुनते हो कि एक दज्जाल की एंट्री होगी। क्या है दज्जाल? दज्जाल एक अरबी का शब्द है। दज्जाल का मतलब होता है अफवाह फैलाना, फितना फैलाना, गुमराह करना, किसी राह से गुमराह करना। जिस तरह से हर मुसलमान अल्लाह के रास्ते पे है, तो दज्जाल का मतलब है अल्लाह के रास्ते से गुमराह करना।
यह है दज्जाल। और दज्जाल की जो दास्ता है, दज्जाल को जिस तरह से बयां किया गया है, वो कहा गया है कि दज्जाल एक आंख का होगा। ये मोबाइल है ना जो, ये इसमें सामने फ्रंट पे एक ही कैमरा है और इसके पीछे न जाने 4 या 3 4 5 कैमरे कितने भी लगा सकते हैं ये लोग, लेकिन सामने एक ही कैमरा होगा। टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो चाहे। और दज्जाल के एक आंख है। और ये तब से ये मोबाइल हमारी ज़िंदगी में आया है। हमारा आपस का भाईचारा, प्यार, प्रेम, सारी चीज़ें इस मोबाइल ने ख़त्म की हैं हमारी। झूठ, फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, सारी चीज़ें इस मोबाइल की वजह से पैदा हुई हैं। इस मोबाइल से पहले हमारी कुछ अलग ज़िंदगी थी। और जो दज्जाल के एक आंख है ना, सामने इस मोबाइल के एक आंख है। प्यारे नबी ने कहा था कि घर घर में रंडियाँ नाचेंगी। आज घर घर में डीजे बजते हैं। हर इंसान के पास में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक कैमरा है और वो कैमरे के सामने वीडियो भी रिकॉर्ड करता है अपनी। तो हर इंसान नाच रहा है इस मोबाइल के सामने, इस दज्जाल के सामने, इस कैमरे के सामने। ये जो दज्जाल जैसी एक आंख का एक मोबाइल है ना, इसके सामने। चाहे कोई मुल्ला जी हो या कोई मतलब मुसलमान हो या कोई हिंदू हो या कोई ईसाई हो या कोई सिख हो, कोई भी हो,